दो जो शख्स है वो कौन दो शख्स है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? जो दो शख्स को लेके डिक्टेट कर रहे हैं, ये तो उनको ही बताना चाहिए ना, ये उनको बताना चाहिए, हमने तो पहले ही कहा। 3 या 2 मेंबर जो है वो बैठ के बिहार यूनिट पे हुक्म न जमाए। लेकिन सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई बस की कंडक्टर नहीं हूँ कि मैं बैठ के टिकट काटूँ। मैं आपको ये बात एकदम क्लियरली बोलना चाहती हूँ एंड इन वन लाइन, मैं कोई बस की कंडक्टर नहीं हूँ जो बैठ के टिकट काटूँ। ये ध्यान से सुन लीजिए सब के सब, आप मुझे इलेक्शन लड़ाते हो लड़ाओ, नहीं लड़ाते हो मत लड़ाओ, दैट्स ऑल ओके। आई एम नॉट अ बस कंडक्टर, ओके, दिस इज फॉर यू ऑल। मैं कोई बस कंडक्टर नहीं हूँ जो बैठ के टिकट काटूंगी। फेसबुक लाइव में बोल रही है कि हम टिकट कंडक्टर, टिकट काटने वाली नहीं है। मेरे भाई आपको जानना चाहिए कि बैरिस्टर्स है जिन्होंने 2 बार एमएलए रहे और 4-5 बार से एमपी हैं, जो हमारे लीडर हैं, कायद हैं हमारे, जिनको पूरी दुनिया, जिनकी सियासी क़यादत को पूरी दुनिया लोहा मानती है, वो 5 रुपए की रसीद को काटते हैं। और आपको लगा कि वो 5 रुपए की रसीद नहीं, बस का टिकट है। दोस्तों मैं रजी अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश कार्यालय में। जी आपको बता दें कि इन दिनों जो है AIMIM की महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने अपने संगठन के लोगों पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने डायरेक्ट बिहार कमेटी पे कहीं ना कहीं इशारे पे बड़ा हमला किया। इस वक्त हमारे साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब इश्तियाक साहब, प्रभारी भी है बिहार के। आइए सीधा सवाल करते हैं इश्तियाक साहब की किस तरह का ये इल्जाम लग रहा है फेसबुक लाइव आकर आप ही की महिला जिला अध्यक्षा के संग डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने गंभीर आरोप लगाया है कहीं ना कहीं संगठन के लोगों पे, और कहा कि खास कर 2 लोग जो जिम्मेदार है वो लोग क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, किस तरह का इल्जाम, क्या देखते हैं आप इस तरह? देखिए, तारा श्वेता आर्या महिला जिला अध्यक्षा भी हैं, पार्टी की महिला जिला अध्यक्षा हैं, और शायद वो अपने मन से ऐसी कोई बात बोली होगी जिसके लिए हम बहुत बड़ा उस पर जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन चूंकि पार्टी फॉर्म का मामला है, मेरा मौन साध के रहना भी ठीक नहीं है। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हमारी पार्टी ने अलग ऐलान पहले भी किया है कि पार्टी में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, और तारा श्वेता आर्या के लिए ही नहीं, ये अनुशासन का मामला मेरे पे भी लागू होता है और एक पंचायत के अध्यक्ष पे भी लागू होता है। हमने पहले भी कहा है, बिहार सदर अख्तर ईमान साहब का साफ निर्देश है कि हम लोग पार्टी में कोई बड़े लीडर कोई छोटे लीडर नहीं होते। हम लोग हमेशा से पार्टी को ऐसे चलाएं, घर के मुताबिक चलाएं, और हम लोग चला भी रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी चलाएंगे। हम भूल नहीं सकते उस दिन को जब सीमांचल की वादी में आकर के MIM का झंडा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथों से अख्तर ईमान साहब की क़यादत में खड़ी हुई। उस वक्त हमारी पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी इतनी नहीं थी। घर घर तक मेरे सदर अख्तर ईमान साहब खुद 5 रुपये का रसीद कॉपी लेकर के अख्तर ईमान साहब एक वक्त का खाना खाए हैं, एक वक्त का दोपहर का खाना नहीं खाए हैं वो 3 साल तक। मैं आपको बता दूं कि 2015 के बाद से 3 साल तक अख्तर ईमान साहब गांव-गांव, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग अखबारों से जुड़े हुए हैं, आप लोग बाखबर हैं कि आज MIM अगर बिहार में अपनी शक्ल में आई है, MIM अगर मच खड़ी है, तो यकीनन उन लोगों का सबसे बड़ा रोल है जो गांव में दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग, गांव के नौजवान, शहरों के नौजवान और जो अप्रवासी नौजवान हैं जो घर में नहीं रहते थे लेकिन बाहर में विदेशों में रह करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब के प्रति अपना जज्बा को मजबूत करके अपने घर वालों को MIM ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किए, प्रेशर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ये हुआ कि आप देखेंगे कि अख्तर ईमान साहब लोकसभा में 3 लाख वोट भी लाए। आज MIM अगर इश्तियाक कहता है कि MIM मेरी बदौलत है, हम अगर अच्छा कपड़ा लत्ता पहन करके कहें कि हम ही सुंदर हैं, हम ही मेरे पास बड़ी गाड़ी है और MIM हमसे है, तो हम समझते हैं कि ये मुगालते वाली बात है और इश्तियाक को इस चीज़ से निकलना चाहिए, ये वहम गुमा ख़त्म करनी चाहिए। MIM किसी एक चेहरे पे नहीं, सिर्फ एक चेहरे पे टिकी हुई है, वह है अख्तर ईमान साहब का चेहरा। बाकी अगर किसी को खुशफहमी है कि हम हैं तो MIM है, हम नहीं तो MIM नहीं, तो फिर हम समझते हैं कि उसको
जहन साफ करना चाहिए। और आपने जो कहा है कि महिला जिला अध्यक्षा, तो वो रास्ता भी भटक जाती है तो लाइव फेसबुक में आ जाती है। ये उसके नेचर में शुमार है। वो अनुशासन नहीं समझती है, चूंकि पॉलिटिकल रही नहीं है, अच्छी डॉक्टर है और चूंकि पार्टी में है, पार्टी के कामकाजों को तो देखी नहीं कभी, वो सिर्फ पार्टी के स्टेज को देखी है। हम उनको बहैसियत पार्टी का संगठन प्रभारी होने के नाते माजी के दिनों में जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई, हमने मेरा सवाल करना अगर गलत है तो आप उस सवाल को खंडन करेंगे। मैं बहैसियत के संगठन प्रभारी के एक सवाल किया कि जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं या महिला जिला अध्यक्षा हैं, जिनका जो सेल की जिम्मेदारी है, आप हमको अपडेट दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 साल हो गए उनको जिला अध्यक्ष बनाए हुए, लेकिन किशनगंज जिले के 7 ब्लॉक में 126 पंचायत है। 126 पंचायत में एक भी उनका महिला सेल का कोई भी पदाधिकारी नहीं है उनके द्वारा मनोनीत किया गया या उनके द्वारा चयनित किया गया। तो पार्टी काम पे टिकी हुई है, पार्टी काम करना चाहती है। फेसबुक लाइव में बोल रही है कि हम टिकट काटने वाली नहीं है। मेरे भाई, आपको जानना चाहिए कि बैरिस्टर साहब जिन्होंने 2 बार एमएलए रहे और 4-5 बार से एमपी हैं, जो हमारे लीडर हैं, कायद हैं हमारे, जिनको पूरी दुनिया, जिनकी सियासी क़यादत को पूरी दुनिया लोहा मानती है, वो 5 रुपये की रसीद को काटते हैं। और आपको लगा कि वो 5 रुपये की रसीद नहीं, बस का टिकट है, तो आपको पार्टी के अनुशासन को आप नहीं समझे होंगे। नहीं, उन्होंने जो सीधा 2 आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा कि बिहार सदर जनाब अब्दुल ईमान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी तारीफ की थी लाइव पे आके, लेकिन 2 जो शख्स है, वो कौन 2 शख्स है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जो 2 शख्स को बोले कि ये डिक्टेट कर रहे हैं, ये तो उनको ही बताना चाहिए ना, ये उनको बताना चाहिए। हमने तो पहले ही कहा कि वो लोग समझते हैं कि मेरी लंबी गाड़ी है, मेरे दाएं बाएं लोग चलते हैं, तो मैं ही पदाधिकारी हूँ, मैं ही टिकट धारती हूँ। ये एमआईएम में सारी पार्टियों के खिलाफ में ये मामला है कि यहाँ पे लंबा कद लंबा पहरान नहीं देखा जाता। एमआईएम काम करने वालों की जमात है। एमआईएम आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। एक लफ्ज जानिए जो हैदराबाद से लेके दारुल ईमान तक, दारुसलाम से लेके दारुल ईमान तक एक ही लफ्ज है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। आपका काम ही नहीं है तो आपकी पहचान क्या हुई? तो आप सिरे से खारिज कर रहे हैं कि डॉक्टर तारा श्वेतारिया कोई काम ही नहीं की? बिल्कुल काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जिस पद को वो बिलोंग करती है, उस पद पे के लिए हम उसको 0 मार्क्स दे रहे हैं। वो आज अगर उस पद पे बैठी हुई है तो समझिए कि बिहार सदर के साहेब के रहम और करम पे बैठी हुई है, वरना एज ए संगठन प्रभारी मेरे से अगर आप ये सवाल करते हैं तो ईमानदाराना मेरा एक ही फैसला होना चाहिए कि जो जिस पद के को नहीं समझती, जिस पार्टी के अनुशासन को नहीं समझती है, ऐसे लोगों को उस पार्टी पे बने रहना ये उनके फैसले पे बनता है कि वो रहें या नहीं रहें, या पार्टी को फैसला ले लेना चाहिए। सर, जब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर तारा श्वेतारिया कोई काम ही नहीं किया, आप उसे 0 मार्क्स दे रहे हैं, तो फिर पद पे क्यों बनाए रखे अभी तक? देखिए, पद पे बनाए रखने का क्या होता है? पद पे कोई जिला अध्यक्षा है, वो उसको पार्टी के ज़ाब्ते और अपने फर्ज की अदायगी का एहसास होना चाहिए। पद पे हम बना के रखे हैं, ये हमारी मजबूरी आप मत समझिए, बल्कि उन्होंने अपने पद का सही पद का जो अपना उसका फर्ज बनता है। हम पूरे बिहार का संगठन का इंचार्ज हैं, मेरा क्या फर्ज बनता है कि पूरे बिहार में आप देखेंगे माजी के दिनों में 6 महीने पहले हम और बिहार के युवा सदर आदिल हसन आजाद साहब बिहार के 22 जिले का दौरा करें। 22 जिले में घूम घूम करके 5 रुपए के रसीद, जिनको जिला अध्यक्ष ने कही कि वो टिकट काटने का, वही टिकट हम चूंकि गरीब आदमी हैं, हमको हम फॉलो करते हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए, इन दोनों का, मेरे दोनों कायद का हुक्म हुआ कि जाओ बिहार के कोने कोने में मजलिस का पैगाम पहुंचाओ। हमने पहुंचाया। बिहार के युवा सदर आदिल हसन आजाद साहब और हमारी टीम बिहार पटना की यूनिट भी थी, 22 जिले का दौरा किए। हमको एहसास हुआ कि अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको अगर संगठन का प्रभारी बनाया है तो यकीनन मेरा फर्ज भी बनता है कि हम जाएं लोगों के बीच में, हम पार्टी का पैगाम पहुंचाएं और पार्टी से लोगों को जोड़ें। उन्होंने फर्ज के साथ, उन्होंने पद के साथ कोई फर्ज की अदायगी नहीं करी है, उन पर ही बेस करता है। अगर वो सच्चे मन से पॉलिटिकल है, उनको लगता है कि डॉक्टरी के साथ साथ हम डॉक्टरी का पेशा को तो बखूबी चला रहे हैं,
हम IVF का ऑपरेशन कर रहे हैं तो लाइव कर रहे हैं, लेकिन हम कभी पोस्टर में नहीं कर रहे हैं कि आओ नौजवानों, आओ सीमांचल की माओ बहनों, आओ। अब कोई विकल्प नहीं है बिहार में। बिहार में सिर्फ MIM है जो आपके हकों की लड़ाई लड़ेगी। दिखाइए ऐसा है कोई वीडियो उसका। तो इसका मतलब क्लियर है कि MIM उसका एक प्लेटफॉर्म है, जो MIM आज प्लेटफॉर्म की बुनियाद पे वो अपने बिजनेस को संभालती है। पार्टी के लिए कोई काम नहीं करी है। पार्टी पे निष्कासन, पार्टी पे आना जाना निकलना ये माइनर बात है। उसके लिए पूरे तौर पे बिहार सदर अख्तर उल इमान साहब फैसला लेंगे। उन्होंने तो कहा है कि गुज़श्ता दिनों में जब अख्तर उल इमान साहब MP का चुनाव लड़ रहे थे तो गाड़ियां बैठ के घूमी भी है, बहुत प्रचार प्रसार भी किए, तो किस तरह से आप नकार रहे उनके सारे कामों को? उन्होंने कहा है ये बात। ये कोई वो कोई एहसान नहीं रहा है। हम ऐसे एहसानात सबका शुक्रिया अदा किए हैं। अख्तर उल इमान साहब, बिहार के सदर अख्तर उल इमान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हमारे हारने के बाद भी पार्टी के सदर हारे, उसके बाद भी वर्कर्स का, सारे जिम्मेदार का, हम सिर्फ इस त्याग की मेहनत को क्यों फोकस करें? क्या गरीब वो गांव का वो 5 रुपए का रसीद में जो मेरा एक वर्कर गांव में बना था और वो भी अख्तर उल इमान साहब के लिए झंडा लेकर के खड़ा था, हम उसके भी एहसान को फरामोश नहीं कर सकते हैं। आप कहिएगा कि गाड़ी में हम चले थे तो हमारे लिए जो साइकिल में चल के वोट मांगा था उसकी भी हमारे बराबर की अहमियत है। हम दूसरे तराजू पे आपको नहीं तोल सकते। हम पहले भी हर वीडियो में बोले हैं कि हमारी पार्टी में सबको बराबर की हैसियत और है वो दर्जा दिया जाता है। मैं खुद प्रभारी होने के नाते, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहने के नाते, मैं पंचायत का मेरा जो अध्यक्ष आया है MIM का, मैं अपनी कुर्सी छोड़ करके उस पंचायत अध्यक्ष को अख्तर उल इमान साहब के बगल में बैठाया है। पार्टी ऐसे बढ़ी है मेरे भाई, पार्टी किसी की लंबी गाड़ी और लंबी दाढ़ी और लंबा पैराम दिख करके नहीं बढ़ी है। पार्टी सिर्फ इन 3 चेहरे पे बढ़ी है। चौथा चेहरा इस त्याग के नहीं, चौथा वो लोग हैं जो गांव में और वार्डों में अख्तर उल इमान साहब और पूरी बिहार के नेता, राष्ट्रीय नेताओं से मुतासिर होकर के MIM का दामन। क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले इस तरह का टकराव होना पार्टी में कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है? टकराव का कोई मामला ही नहीं। टकराव नहीं माना जाएगा। फेसबुक लाइव पे आके बोल रहे हैं, फिर हमने तो आपको कहा कि वो रास्ता भटक जाती है तो फेसबुक लाइव, वो कुछ भी करती है तो फेसबुक में करती है। सवाल है कि फेसबुक में बात आपको अगर कोई परेशानी है, आपको मीटिंगों में सवाल किया गया तो आपको बिहार के सदर अख्तर उल इमान साहब के पास अपनी बात रखनी चाहिए, न कि लाइव आकर के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हम सबों के कायद हैं उनको झकझोरना चाहिए। ये आपकी पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है।